के सत्र चल रहे हैं और केवल ध्यान ही है एक ऐसी चीज़ जहाँ हम स्वयं को जानते हैं। अभी हमें जो चीज़ें संसार दिखाया जाता है, लुभावनी चीज़ें और अच्छी भी लगती हैं हमको, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बड़े दुखों में प्रवेश करते जाते हैं। तो अगर ध्यान की पकड़ रहेगी तो ऐसा नहीं उसको नहीं जीना है। संसार भी बहुत सुंदर है, बहुत, लेकिन दोनों तरफ से पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी वृक्ष जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं उतनी गहरी होती हैं। तो नुकसान ये हुआ है जो अब नौ पीढ़ी है वो ऊपर तो पूरी जा रही है पर जड़ें बिल्कुल कमजोर है और विषम परिस्थितियों में, इसलिए बड़ा डावाडोल बहुत जल्दी हो जाती है। तो ध्यान तुम्हें अंदर ले जाएगा और बाकी बाहर तो तुम्हें जितना खिलना है खिलना ही है। और ध्यान में भी बहुत यात्राएं हैं और बहुत टेक्निक्स हैं ध्यान की। तो ध्यान तो एक्चुअली में बच्चों समझना है जहाँ हम होते नहीं हैं, केवल अस्तित्व होता है, मैं नहीं हूँ। तो ये बातें समझ लेनी जरूरी है व्यक्ति को। ध्यान क्रियाएं कह सकते हैं इनको, ध्यान नहीं। ध्यान की परिभाषा हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब ध्यान होगा तो हम नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले क्रियाएं हो जाएं, हमें वो मार्ग मिल जाए, हम कैसे इस स्थिति में आए कि जब हम नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक बीइंग होती है शुद्ध चेतना। जैसे आप नींद में होते हैं तो नींद जब गहरी नींद होती है तो आप होते नहीं वहाँ पर, आपको सुबह ही पता लगता है मैं हूँ, इस बीच में नहीं होते हैं। बस नींद और ध्यान में केवल इतना अंतर है, ध्यान में एक बीइंग होती है, बाकी कुछ नहीं होता, एक एनर्जी है, बस वो है। और वो एनर्जी जब जो भी प्रवेश करेगा आपको थोड़े थोड़े से इस तरह के संकेत मिलेंगे भी, वो एनर्जी ऐसा होगा कि आप ही ब्रह्मांड है, मैं ही हूँ चारों तरफ, बस कोई दूसरा है ही, वो अवस्था जो है ना। तो लेकिन अभी तो क्रियाएं हैं, क्रियाएं में मतलब है कि हम कैसे उन शक्तियों को, उनसे आशीर्वाद ले जो हम उस मार्ग पे लेके जाए। तो वे अदृश्य शक्तियाँ भी हैं जो हमारे आसपास सर्वत्र रहती हैं, और हमारे अंदर उनके केंद्र भी हैं जिन्हें हमें सक्रिय करना है, जो वो उनसे संपर्क बना सके। तो आज यात्रा है मणिपुर चक्र की, एक बार पहले भी हो चुकी है बहुत। यहाँ पर हम लोग मणिपुर चक्र पर ध्यान करेंगे और ओ की ध्वनि मैं बोल के बताऊंगा, एक बार उसका उच्चारण करेंगे, एक बार देख लें जैसे। और इसमें हम लोग ये मुद्रा लगाएंगे, सूर्य मुद्रा, क्योंकि अग्नि का संबंध है, सूर्य मुद्रा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, एक बार देख लेंगे, अभी आप करेंगे नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, और उसी भाव में रहेंगे जिस चीज के लिए कर रहे हैं। आपके अंदर भय है या कोई भी और वृत्ति है वो शुद्ध हो रहा है, मेरा मणिपुर चक्र शुद्ध हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जब इसको शुद्ध करेंगे तो हम आमंत्रित करेंगे अग्निदेव को। तो अग्निदेव की जो ध्वनि राम है, तो राम हम यहाँ बोलते हैं ऐसे, राम सो, वही सो जब हम सुआ बोलते हैं तो हम अपनी वृत्ति, सबको पता है मेरे अंदर क्या क्या वृत्ति, किसके अंदर लोभ ज़्यादा है, किसके अंदर काम वासना ज़्यादा है, किसी के अंदर पकड़ ज़्यादा है, अटैचमेंट ज़्यादा है, कोई डरता है, आप उसको स्वाहा करें, ठीक है ना। तो उसको करेंगे। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर अपना कनेक्शन हार्ट का और ब्रेन का, वैसे तो इससे पहले आपको नीचे जो मेन एनर्जी का कुंड है पेरिनियम, आप सब बच्चे जानते नहीं होंगे, तो पहले 3 श्वास जो लोग जानते हैं पेरिनियम, 3 श्वास पेरिनियम तक जानी है, फिर 3 श्वास हम लोग पूरे इसको अपने हृदय केंद्र को भरेंगे पूरे प्राण से 3, फिर 3 हम यहाँ पर ब्रेन में भरेंगे, पूरा लाइट देखेंगे, फिर 3 श्वास ब्रेन और हार्ट में एक साथ भरेंगे। तो एकदम आपकी बॉडी के अंदर सारा एनर्जाइज हो जाएगा, और यहाँ से फिर हमारी जो श्वास की गति रहेगी मणिपुर चक्र तक, और हम श्वास पे ध्यान करते हैं, यहाँ तक हमारा श्वास जा रहा है। जब हम प्राण भर रहे हैं
तो मणिपुर चक्र के को आप अपने विजुअलाइजेशन पावर से देखेंगे, प्राण भर रहे हैं तो एक शक्ति जा रही है जो उसको शुद्ध कर रही है, पावर दे रही है, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो उस जो नेगेटिव इमोशंस है उसके साथ बाहर आ रहे हैं। तनाव में नहीं करना, धीरे धीरे से ध्यान में प्रवेश करते जाएंगे। फिर उसके बाद जो मैं बोलूँगा उसको आप विजुअलाइज करेंगे थर्ड आई पर। तो जैसे ही ध्यान मणिपुर चक्र रहेगा यहाँ थर्ड आई पर, उसको देखेंगे ऐसा होते हुए। जो भी मैं बोलूँगा कि मेरा लोभ जा रहा है, मेरा अटैचमेंट जा रहा है, जो भी और चीज़ मेरे अंदर शक्ति का जन्म हो रहा है, नेतृत्व का जन्म हो रहा है, दूसरों की सेवा का जन्म हो रहा है, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, मैं निर्भीक हो रहा हूँ। तो वो जो बोला जाएगा उसको आप विजुअलाइज करेंगे। उसके साथ फिर उसी ध्यान में प्रवेश करते करते ध्यान में जो लेटना चाहेंगे लेट जाएंगे, है ना। फिर ये आपके अपने अभ्यास है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो करेंगे, और छोटे बच्चे ध्यान रखेंगे मनस्वी और अनवे, मतलब ऐसे नहीं होगा वो ये नहीं, आपको अंदर गुंजार करना है वहां पर। तो लयबद्धता विशेष है, उस ध्वनि में घूमना, क्योंकि वे अणु है, परमाणु है, वो एक्टिवेट कर रहे अंदर चीजों को। समझ में आ रहा है ना। तो प्राण शक्ति भर लेंगे, करेंगे मेरे साथ। करते जाएं, बहुत सुंदर करते जाएं, और वाइब्रेट करें, वहीं वाइब्रेट करें पूरा मणिपुर चक्र को। मेरा मणिपुर चक्र शुद्ध हो रहा है। करते जाएं, वाइब्रेट होते जाएं, मणिपुर चक्र वाइब्रेट करें, भाव करें शुद्ध हो रहा है, और उसी ध्वनि को कानों से सुने, सुनने में भी पूरी ऊर्जा लगा दें। आंखों को अंदर मोड़ लें, फिर कानों को अंदर मोड़ लें, पूरे ब्रेन को अंदर ले जाएं, आंखों के आगे अंधेरा, आंखों को उल्टा मोड़ लें मणिपुर चक्र की ओर।
शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएं, आंखें न खोलें। सारा ध्यान मणिपुर चक्र पर ले जाएं, सारा ध्यान वहाँ वाइब्रेशन महसूस होगा, कंपन महसूस होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी महसूस हो सकती है, फॉरवर्ड रिवर्स एनर्जी महसूस हो सकती है। और अब सारा ध्यान अग्नि तत्व पर ले जाएं, अग्नि को महसूस करें, अग्नि तत्व का आह्वान करेंगे मेरे साथ। अपनी वृत्ति महसूस करो, उसको अग्नि तत्व को समर्पित कर दो। गहरे प्रवेश करें, वाणी में ना हो, अंदर गहरे प्रवेश करें, खाली वाणी में ना हो। मणिपुर चक्र, आंखों को अंदर मोड़े, कानों को अंदर मोड़े। अपने भय को, अपने लोभ को, अपनी काम वासना को, सबको अग्नि तत्व में कंपन को महसूस करें, कंपन को महसूस करें, कंपन को महसूस करें। मणिपुर चक्र पर 3 लंबे श्वास हम पेरिनियम तक जाएंगे, श्वास के साथ गति करेंगे, अंदर हम भी गति करेंगे, हल्का श्वास लंबा धीमा पेरिनियम तक ले जाएंगे, पेरिनियम को छुएंगे, वजाइना टेस्टिकल, टेस्टिकल एनस, वजाइना एनस के बीच का स्थान, और धीरे से बाहर आ जाएंगे 3 बार। बस अंदर प्रवेश करें 3 बार। हम पूरे हृदय केंद्र को भरेंगे प्राण शक्ति से, पूरा हृदय केंद्र। एनर्जी बॉडी को महसूस करते हैं, पूरा हृदय केंद्र को खुला देंगे, हृदय केंद्र दोनों निपल्स के बीच का स्थान।
बढ़ते जाए, जब श्वास छोड़े निगेटिव इमोशंस बाहर। तीन बार पूरे ब्रेन में बिल्कुल सेंटर में श्वास को भरें, प्राण शक्ति को पहुंचाएं और पूरा विजुअलाइज करें। जैसे एक बल्ब जल जाता है ना, ऐसे विजुअलाइज करेंगे, पूरी प्राण शक्ति ऊपर पहुंचाएं। आंखों से धीरे से ऊपर देखते हुए, आंखें बंद रखे हुए। पूरे ब्रेन को लाइट से भरते हैं, प्राण शक्ति से। शरीर के कंपन को बढ़ाते जाए, तो श्वेत बढ़ रहा है। 3 बार। अब प्राण दोनों तरफ, सिर की तरफ और हार्ट की तरफ, हृदय केंद्र और मस्तिष्क केंद्र, दोनों से प्राण शक्ति एक साथ भरें। हो जाए, अब प्राण को मणिपुर चक्र तक लेके जाना है। दोनों रिबकेज के बीच में जो स्थान है, मणिपुर चक्र को विजुलाइज करो। देखो रीढ़ के अंदर मणिपुर चक्र को, तो प्राण को ले जाएंगे, धीमे धीमे मणिपुर चक्र को भर देंगे। और जब श्वास बाहर आएगा, जो नेगेटिव इमोशंस है मणिपुर चक्र के, जो भी है, भय है, काम वासना है, लोभ है, जिन्हें भी हम गलत मानते हैं, जो भी हमें बचपन से शिक्षा दी गई है, जो हमारी इंट्यूशन कहती है कि गलत है, उनको बाहर फेंकते हैं। मणिपुर चक्र तक श्वास छोड़ते हुए सारे इमोशंस बाहर। फिर प्राण शक्ति को भरें, मणिपुर चक्र को विजुलाइज करते हुए पूरा लाइट से भर दें, प्राण की शक्ति से पूरा। और जब श्वास बाहर आए, तो धीरे से सारे जो इमोशंस हैं उनको बाहर फेंक दें। मणिपुर चक्र के साथ साथ थर्ड आई, दोनों भुवों के बीच में जो स्थान है, वहाँ महसूस करेंगे मेरे निगेटिव इमोशंस मेरे शरीर को छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो विजुलाइज करेंगे, मैं बोलूँगा, आप विजुलाइज करेंगे। मेरी ईर्ष्या की भावना, मेरा शरीर, बोलेंगे नहीं, केवल देखेंगे। मेरी ईर्ष्या की भावना मेरा शरीर छोड़ के जा रही है। और प्राण शक्ति बढ़ते हुए परम शक्ति मेरे अंदर अपना स्थान बना रही है, मेरे मणिपुर चक्र को शुद्ध कर रही है। मेरा अटैचमेंट, जो मेरा मोह है, वो भी मणिपुर चक्र को छोड़ के बाहर जा रहा है। कि मोह वृत्ति है मूलाधार चक्र की, लेकिन मणिपुर इसको खींच लेता है। यहाँ ही जानना जरूरी है, प्रेम तो हो, मोह ना। मेरी वासनाएं मेरे शरीर को छोड़कर जा रही हैं। जाते हुए विजुलाइज करो। एनर्जी
एनर्जी को फैलाते जाएं। पूरा एनर्जाइज हो रही है बॉडी, शरीर में भी, शरीर के बाहर भी, चारों तरफ एनर्जी को महसूस करें और मणिपुर चक्र पर सारा ध्यान प्राण शक्ति से मणिपुर चक्र को भर दें। और जब श्वास बाहर आए तो मेरी वृत्तियाँ, मेरी दूसरे व्यक्ति पे कब्जा करने की वृत्ति शरीर को छोड़कर जा रही है। मेरा मणिपुर चक्र शुद्ध हो रहा है। और अब विजुलाइज करें, मैं अपने पर विश्वास करता हूं। सेल्फ ट्रस्ट की शक्ति मेरी बढ़ रही है। हर कुछ कर पाने की शक्ति मुझ में जन्म ले रही है। मैं सब कुछ कर सकता हूं अकेला। मेरी नेचुरल पावर निरंतर बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है। मेरे से जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब इस जगत के हित में है, इस प्रकृति के हित में। परम शक्ति मेरे से काम ले रही है और मैं समस्त कार्य जगत के हित में कर रहा हूं। मेरी नेतृत्व करने की शक्ति बढ़ रही है। मैं सत्य मार्ग पर अटल रह सकता हूं। इस शक्ति का मेरे अंदर जन्म हो रहा है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस निरंतर बढ़ रहा है। महसूस करो भी बढ़ते हुए, पूरी ऊर्जा के साथ महसूस करो। जो भी जीवन में चीजें हैं आपकी, मैं सब कर सकता हूं। अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। मैं किसी से किसी वक्त भी बात कर सकता हूं। महसूस करो, मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं। हर किसी से बात करने की क्षमता मुझके में है। मेरी एनर्जी मणिपुर चक्र की चारों ओर मुझको घेरे हुए है। और इसी भावना के साथ सारा ध्यान मणिपुर चक्र पे करते हुए जो भी आपकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, जो नकारात्मक हैं उनको अग्निदेव को समर्पित कर दो। जो सकारात्मक हैं उसे पूरी शक्ति के साथ, इस एनर्जी के साथ एक कर दो। मैं ये सब कर सकता हूँ, सब और ये हो रहा है, होता है इस जगत में। केवल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होता, एनर्जी वर्ल्ड में एकदम होता है। मैं कर सकता हूँ, आपका सोचना है बस। आपने इस एनर्जी वर्ल्ड में सोचा और चीजें हुई। यही है योग का विज्ञान, यही है योगियों की देन, करुणावश देन योगियों की। तुम सब कर सकते हो। तुम्हें जो संसार ने, समाज ने जो डरा दिया, जो तुम्हारे अंदर इमोशन डाल दिए, वो बेड़ियां हैं तुम्हारी। काट डालो इस स्थिति में, इस एनर्जी में काट डालो उन बेड़ियों को। मैं सब कर सकता हूं, सब। कोई चीज को अपने कैसे, ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपके लिए सारी व्यवस्था करती है। इसी में ध्यान करते पूरी शक्ति के साथ धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करते जाएंगे। मणिपुर चक्र
श्वास धीरे शिथिल शांत होता जाएगा और जिसकी लेटने की इच्छा होगी वो धीरे धीरे लेट सकता है। बस पूरी शक्ति के साथ मणिपुर चक्र में पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये लेकर परमात्मा ने दिया है ये अंश हमको मणिपुर चक्र पर, इसे बढ़ाओ सत्य के मार्ग पर। लेकिन परमात्मा खुद हमसे बहुत काम लेना चाहता है, लेकिन सामाजिक भेड़ियों ने, सामाजिक चीजों ने इतना डरा दिया, हर जगह डर डर। वो डर वो अंदर से क्रिएट होता है, बाहर प्रकट हो जाता है। अंदर से भेड़िया काटो, मैं हूं, मैं ही हूं परमात्मा, इस शक्ति के साथ पूरे साहस के साथ इसमें प्रवेश करो। कुछ क्षण के लिए तो बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि बस मैं ही हूं, वो सब कुछ निर्मित करने वाला, ऐसे ही हो जाओ, इतनी शक्ति से भर जाओ और ये जो तुम भरोगे ये तुम में क्रिएट हो जाएगी और यही एनर्जी तुम्हारे चारों तरफ काम करेगी। बस इसी के साथ ये ध्यान के प्रयोग है, बड़े गहरे प्रयोग। अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, अंदर जाओ, काटो एक तलवार से अपनी सारी भेड़ियों को, काटो उनको जो रोके हुए हैं, तुम्हारे कदमों को जो रोके हुए हैं, तुम्हारी शक्तियों को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी फीलिंग्स को काट डालो, उनको काटो अंदर जाकर और तुम देखोगे क्रिएट होगा तुम्हारा संसार तुम्हारे अनुसार, क्योंकि वो है, वही है। जिसने भी तुम्हें रोका है काट डालो अंदर। क्योंकि जब तक जिसलिए तुम आए हो अगर वो होकर नहीं जाओगे तो निराशा रहेगी ही रहेगी। इससे पहले आनंद सुख का जन्म नहीं होता, वो जन्म ही तब होगा जब तुम जो होने आए हो वो होकर जाओ। पहचानो और ये मणिपुर चक्र साथ देगा, इसकी शक्तियां साथ देगी। अग्नि तत्व तुम्हारी सुरक्षा करेगा। विश्वास, संगीत के साथ प्रवेश करो। ये संगीत क्रिएट कर रहा है तुम्हारे मणिपुर चक्र की शक्तियों को, बढ़ा रहा है। ब्रेन के साथ जोड़ो, अपनी ब्रेन की शक्तियों से जोड़ो, वो जुड़ रही हैं, सर्किट बन रहे हैं वहां पर और नए मार्ग बन रहे हैं जिससे तुम खुल के हंस सको, खुल के जी सको। बस प्रवेश करते जाओ पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। मान मेरा एहसास, धीरे धीरे कोई लेटना चाहे तो लेट सकता है कुछ समय के लिए, गहरे उसमें प्रवेश।
ध्यान में काफ़ी लंबे समय तक रहना होता है, लेकिन समय का अभाव होता है ताकि कोई व्यक्ति तनाव में ना आए। और संस्थान शिविर केवल तकनीकी के लिए है, तो धीरे धीरे सभी लोग अभी जो कोई लेटना चाहे तो लेट सकता है अगर उसका समय है, अन्यथा समय आपको तनाव में न लाए तो आँखों पे हाथ रख सकते हैं और आँखों पे हाथ रखते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। आँखों पे एकदम प्रकाश ना पड़े। और कोई उठ के बैठना चाहे उठ सकता है, किसी को लेटने में आनंद हो लेट सकता है, उसको जैसा अच्छा लगे। और वैसे भी ध्यान को जीवन का अहम हिस्सा बनाओ। ध्यान ये नहीं कि जब आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो, डॉक्टर कह रहा है कि चलो भाई कहीं देखो योग का सेंटर, योग करो, मेडिटेशन करो, अब तो बीमारी हमारे हाथों में नहीं, मेडिटेशन करो। आपने अखबार में पढ़ लिया मेडिटेशन करो। ये तो अपने आप को खोजना है। हम हैं कौन? वो कौन है जो घर में प्रवेश करा? वो कौन है मृत्यु के बाद जो निकल जाएगा? उसको खोजो। 70 साल 80 साल मिले हैं, वो कौन है? ये तो यहीं जल कट के खत्म हो जाएगा। वो जो क्रिएट कर रहा है, जो परम शक्ति, तो इसलिए ध्यान अनिवार्य है। और ये जो बात मैं हमेशा कहता हूँ, अभी आपने मान लो ध्यान किया 5 या 10 मिनट, आपको लगा ध्यान कर लिया, संतों ने कहा है 2 घंटे के जब निरंतर बैठने का अभ्यास हो जाए तब ध्यान की शुरुआत होती है। और हम कहते हैं 15 मिनट हो, हम भी ध्यान करते हैं, हमने भी ध्यान किया। योग निद्रा को लोग ध्यान कह रहे हैं, गलत नहीं है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य देती है, पर वो योग निद्रा है, आपको सुकून देती है। आप वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना है, जहां ध्यान योग का उद्देश्य है। तो धीरे धीरे अभ्यास करो। ये ना सोचो 15 मिनट 20 मिनट, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और क्या हो रहा है? खाली टाइम में इधर उधर किताब उठा ली, कभी कोई अखबार उठा लिया, कभी मोबाइल देख रही। अरे ध्यान में चलते फिरते श्वास पर ध्यान, चलते फिरते श्वास को धीरे धीरे लंबा करते जाओ। धीरे धीरे कितने छोटे श्वास हमारे, और जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है श्वास, वो सारे थॉट्स लेके जा रहे हैं, विचार। और सारा समाज, सारा स्कूल विचार दे रहा है। जो इकट्ठी होती है वो विचार ले जाते हैं, फिर वो अंदर से कैसे वो आपकी बीमारियों को ठीक करेंगे, आपके ऑर्गन्स को स्वस्थ करेंगे। धीरे धीरे रोजाना अभी से छोटे छोटे बच्चे श्वास पर ध्यान रखो, श्वास को लंबा करो। जब भी ध्यान है फिर श्वास को लंबा करो, फिर ध्यान। तुम्हें शुरू तुम्हें प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन जब सद जाएगा तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी और श्वास लंबा होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा ध्यान में सहयोगी होगा, हल्का हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो ये करिए, ठीक है। तो जो लोग उठ चुके हैं क्लास को खत्म करते हैं, है ना।